हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021, जिसकी डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल नहीं किया है और वो परमानेंट पोस्ट पर ही फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट पर से ले जा करके आपको ये भी दिखाऊंगी कि आप कैसे इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आप स्वयं इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें। पीएचडी के लिए पीएचडी पर विजिट करें। सिलेबस, स्कॉलरशिप, यूजीसी नेट, करियर, इसके अलावा इस चैनल पर अन्य कई प्लेलिस्ट है। ये चैनल टोटली हायर एजुकेशन को समर्पित है। आज ही मैंने आपके रिक्वेस्ट पे दोपहर को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की नोटिफिकेशन को कवर किया है। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप स्वयं बताते हैं कि मैम इस तरह की नोटिफिकेशन को कवर किया जाए। तो और भी लोग जो भी पीएचडी नोटिफिकेशन या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन जो लोग भी चाहते हैं कि आई हुई है और उसे कवर की जाए, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर आपके द्वारा बताए गए वैकेंसी को कवर करूँगी। आइए चलते हैं स्क्रीन पे, कवर करते हैं आज की वीडियो। ये वैकेंसी टीपीएससी से निकाली गई है, पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर मैं टोटल बता रही हूँ, बाइफरकेशन करके बहुत ही अच्छे से दिया गया है कैटेगरी वाइज, आप देख सकते हैं। बंगाली में 4 पोस्ट है, इंग्लिश में 10, पॉलिटिकल साइंस में 4, एजुकेशन में 5, हिस्ट्री में 5, संस्कृत में 4, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 4, जूलॉजी में 2 और बॉटनी में 2, टोटल 40। इसके बाद अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अ मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, आपके पीजी में 55% मार्क्स होने चाहिए, और इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। और ग्रेड सिस्टम के आधार पर अगर आपका रिजल्ट है तो भी कन्वर्ट करने के बाद इतना ही आना चाहिए, 55% यानी 55%। कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपके रिजल्ट के पीछे है। इसके अतिरिक्त बिसाइड फुलफिलिंग द एबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट शुड हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्टेड बाय यूजीसी और द सीएसआईआर। तो आपको यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट क्लियर होना पड़ेगा, या फिर इसी के समकक्ष कोई परीक्षा लाइक स्लेट, सेट। अगर आप उस संबंधित राज्य से बिलोंग करते हैं तभी ये सेट और स्लेट मान्य होगा, अदरवाइज उस राज्य से अलग है तो नेट। Who or have been awarded a PhD degree in accordance with the University Grant Commission minimum standard and procedure for award of MPhil PhD degree regulation 2009 or 16 and their amendment from time to time as the case may be exempted from net स्लैट सेट। तो अगर आपने 2009 या 16 से पीएचडी कर रखी है और आप नेट नहीं भी हैं, सेट स्लैट, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जेम्प्ट किया जाता है अगर आपने 2009 या 16 से पीएचडी कर रखी है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डिटेल दी हुई है पीएचडी के, आप ज़रूर देख लें। रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, और रिलैक्सेशन ऑफ 5% सेट बी अलाउड एट द बैचलर एज वेल एज द मास्टर लेवल फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, डिफरेंटली एबल। तो पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी से आप बिलोंग करते हैं तो 5% का आपको रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा। उसके रिगार्डिंग आपको फर्दर डिटेल यहाँ पर दी हुई है। अब अगर बात करते हैं ईयर की, तो मैक्सिमम 40 ईयर एज ऑन 22 मार्च 21, 22 मार्च को 40 साल से अधिक आप नहीं होने चाहिए। फिर रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो 5 साल का एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन है, और पीएच कैंडिडेट्स के लिए भी, गवर्नमेंट सर्वेंट। However, the SC/ST government servant will not get the further relaxation of 5 years over the above relaxation of 5 years, which they are already entitled to get as SC/ST candidates। तो यहाँ पे एक ही तरह की SC/ST वालों को रिजर्वेशन मिलेगी, जो है वो 5 साल।
इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। अभी हम आपको दूसरी नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, साथ में हम साइट पर भी चलेंगे और इसे कवर करेंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप कहीं पर पहले से काम करते हैं पेरेंट एम्प्लॉयर से, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। सैलरी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप ए, गैजेटेड गवर्नमेंट जर्नल डिग्री कॉलेज अंडर द एजुकेशनल हायर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा इन द स्केल ऑफ रिवाइज पे ऑफ रेट 57,700 to 1,82,400 in the academic level 10 of the pay matrix of 7 CPC, subject to revision by the government from time to time in the subject discipline as mentioned below। तो आपने देखा यहाँ पर जो है 7वीं CPC के अनुसार लेवल 10 57,700 से 1,82,400 की सैलरी है। सब्जेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2021 है। एडवर्टीजमेंट नंबर आपका जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी उसी कमीशन से और भी एडवर्टीजमेंट निकल जाती है तो फिर दिक्कत होती है, भूल जाते हैं। इसलिए सारे फॉर्म के एडवर्टीजमेंट नंबर आपको याद होने बहुत ज़रूरी होते हैं। जिसमें आपने फॉर्म फिलिंग कर रखी, या तो आप PDF सुरक्षित रखें, या तो हार्ड कॉपी सुरक्षित रखें, या तो कहीं नोट डाउन करके रखें। ये आपको फर्दर रेफरेंस में बहुत ही सहायता करता है। अदरवाइज आप कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं भविष्य में, क्योंकि एक कैंडिडेट बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है, ऐसा मैं समझ सकती हूँ और मुझे लगता भी है कि करते हैं, क्योंकि ये मैं जो है कि मुझे ज़रूरी भी लगता है। सारे कैंडिडेट काफ़ी सारे फॉर्म फिल करते हैं ताकि उन्हें रेगुलर वैकेंसी में जगह बनाने का मौका मिल सके। ग्रुप ए post 300 rupee only for general candidate and 250 rupee only for SC ST BPL कार्ड होल्डर्स। 300 रुपये जनरल कैंडिडेट के लिए, 250 रुपये SC ST BPL कार्ड होल्डर और PWD के लिए। रिक्रूटमेंट फीस सो डिपॉजिटेड इज नॉट रिफंडेबल, सभी को पता है। SC ST कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा। जैसा मैंने पहले ही कहा, जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी आपको दी जाती है वो सेम स्टेट से दी जाती है। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी मुंह से निकल रहा है, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भले ही आप SC ST PWD या फिर OBC के रिजर्व कैंडिडेट हो, मगर आपको जनरल में फाइट करना होता है। रिजर्वेशन सेम स्टेट पर लागू होता है। लगभग ये बात मैं हर वीडियो में बताती हूँ, फिर भी ऐसे ही कमेंट पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के चैनल से हर रोज़ बहुत सारे व्यूवर्स जुड़ते हैं, जो कि अच्छी भी बात है, और बहुत सारे फ्रेशर्स भी होते हैं। तो मैं उनको भी ध्यान में रख के सारे जो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं उनको कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब सारी चीज़ें बता दी हैं। हम चलते हैं फटाफट मेन वेबसाइट पर त्रिपुरा की, और आपको एक्सटेंट वाली नोटिफिकेशन दिखा देते हैं और कैसे डाउनलोड करना है ये बता देते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं त्रिपुरा की वेबसाइट पर tpsc.tripura.gov.in। नोटिफिकेशन सेक्शन में आते ही आपको जाना है 5th नंबर पर। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2021, राइट। यही एडवर्टीजमेंट मैं दिखा रही थी आपको। डाउनलोड ऑप्शन यहाँ पे है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन। फाइनली नोटिफिकेशन पे आ गए। गवर्नमेंट जर्नल डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा अप टू 30 अप्रैल 21 5:30 PM। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी विल बी 10th May 21। तो देखिए फॉर्म फिल कर सकते हैं 30 अप्रैल तक। भेज कब तक सकते हैं? 10 मई तक, राइट। आप चाहें तो यहाँ से वीडियो पॉज करके सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखा दी रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन in all categories so that you will get all notification of my upcoming videos. Thank you so much for watching my channel. Stay tuned until the next video. Take care all of you. Bye bye.